नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो टॉमहॉक मिसाइल्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और उस पर अब चिंता की रेखाएं अमेरिका के अंदर उभरनी शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि ये 15 दिन का जो गैप या 17 दिन का जो गैप मांगा गया है अमेरिका के द्वारा, हालांकि बीच बीच में अमेरिका हमले कर रहा है, वो शायद इसलिए मांगा गया है कि वो अपने मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स को एक किस्म से कहा जाए तो फिर से दोबारा से थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सके। इस बीच में हमारे पास जो खबरें हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली खबरें हैं और इनके स्टॉक्स ख़त्म हो रहे हैं। और इसके साथ ही मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई, वहाँ पर इलॉन मस्क मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा हुआ है और ये काफ़ी सेंसेशनल है कि दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में बातचीत होती है, तीसरा प्राइवेट आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है। सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ मिसाइल्स की बात करेंगे तो उसमें अगर इसराइल को देखा जाए तो एरो मिसाइल तो कल ख़त्म हो चुकी है उसकी 27 तारीख को। थर्ड की 3 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगी। ब्लू स्पैरो 5 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगी। डेविड स्लिंग 6 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा रैम्पेज सुपरसोनिक 9 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका के एटाकाम्स 12 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड इसराइल के जो हैं थोड़े 11 तक चलेंगे और अमेरिका के जो थर्ड हैं मैक्सिमम 17 अप्रैल तक चल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं है। और बहुत छोटा छोटा उनका म्यूनिशंस जो है वो बचा है। अब यहाँ से इसलिए शायद 9 अप्रैल का डेट ट्रंप ने रखा कि 9 तारीख तक वॉर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसके बाद इनके पास मिसाइलों की भी कमी है और मिसाइलों के साथ साथ इनके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी कमी है। शायद उसी को देखते हुए उनका ये कहना है कि इस वॉर को जल्दी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ईरान कहीं से भी घुटने टेकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एक किस्म से कहा जाए तो ईरान जो है इस समय भी मिसाइलों की बारिश लगातार कर रहा है। कल रात को बुशर प्लांट के ऊपर, हैवी वाटर प्लांट पे जो हमला हुआ, उसने सबको फिर से चौंका दिया। इसका मतलब है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और शायद आपको आने वाले दिनों में, आज में और आने वाले दिनों में डिमोना के ऊपर बहुत भारी हमले और देखने को मिलेंगे। और ईरान ने पहले कह दिया कि आपने हमारे स्टील प्लांट पे हमला किया, तो सारे के सारे स्टील प्लांट जो हैं या मेटल प्लांट्स जो हैं वहाँ से कह दिया गया कि अपने अमेरिकन को, बाकी लोगों को निकाल लो, हम यहाँ पर हमला करेंगे। तो एक किस्म से पूरी दुनिया की जो मेटल की जो सप्लाई लाइन्स हैं, स्टील की हो या एल्युमिनियम की हो गल्फ में, वो भी कटने जा रही हैं। एक किस्म से ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप और नेतन्याहू ने फैसला किया है कि पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा दो, सप्लाई लाइन्स डिस्टर्ब कर दो, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाओ जो उनके मुताबिक चलेगा, जैसा वो चाहेंगे। और उसके लिए अगर उनको पूरी दुनिया को बर्बाद भी करना पड़े तो बर्बाद कर दिया जाए। और ये बर्बादी जो है एक किस्म से जानबूझ के की जा रही है। इसके लिए नेतन्याहू और ट्रंप दोनों एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं कि दुनिया की सप्लाई लाइन सारी ही तोड़ दोगे, चाहे मेटल्स की हो, केमिकल्स की हो, फार्मास्यूटिकल्स की हो या बाकी की हो, तो फिर अल्टीमेटली उसको रिकवर करने में आपको 5 साल जाएंगे। यानी कि 2026 के फरवरी के लेवल पे आते आते आपको 2030-31 के आसपास आप नॉर्मल सप्लाई लाइन पे आ पाएंगे। दुनिया 5 साल पीछे चली जाएगी। लेकिन क्या इन्हें फिक्र है? इन्हें लगता है कि हमारा राष्ट्र तो चलना चाहिए, लेकिन अगर दुनिया बर्बाद होगी तो ये भी तो बर्बाद होंगे ना अल्टीमेटली। और आपके पास फिर रिसोर्सेज कहाँ हैं, टैक्सेस कहाँ से आएंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखो तो इस टाइम पेट्रोल डीजल की मारामारी है, राशनिंग शुरू हो गई है, दुगने तिगने रेट हो गए हैं पेट्रोल डीजल के। चौंकाने वाली खबरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। इस बीच मोदी जी की जो बातचीत हुई थी वहाँ पर, ख़ास तौर से ट्रंप के साथ में, अब उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा आया है, चौंकाने वाला खुलासा है कि उस मीटिंग में इलॉन मस्क क्या कर रहे थे। अब इसके ऊपर जब सवाल किया गया अमेरिका के व्हाइट हाउस से, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। भारत में जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि खुलासा आज हुआ है तो अब सवाल तो किए जाएंगे कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग में इलॉन मस्क क्या कर रहे थे और वो उन्होंने क्यों हिस्सा लिया। वो तो किसी सरकारी पद पर भी नहीं है, तो एक प्राइवेट सिटीजन होने के नाते वो कैसे साथ में थे। होंगे ट्रंप के दोस्त, हो सकते हैं, अब उनको थोड़ा सा फेवर भी कर रहे हैं,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हेड ऑफ स्टेट की बातचीत के बीच में उसको लेके आ जाओ। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये परंपराओं से हटकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एब्सर्ड सी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। युद्ध जैसी संवेदनशील स्थितियों के अंदर केवल जो सरकारी अधिकारी होते हैं वही शामिल होते हैं। एलन मस्क किसी भी सरकारी पद पर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उनको अपना बिजनेस चाहिए, तो उसे भारत का बाजार देख रहे हैं और यहाँ पर वो अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ट्रंप उनकी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके जो सो कॉल्ड बिजनेस इंटरेस्ट हैं उसको आगे बढ़ाइए, उसको स्टॉप मत कीजिए। उस पर स्टारलिंक भी एक मेन बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा भारत के अंदर जो खाद्य यानी कि फूड क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास खाद की बहुत भारी कमी हो गई है। चाइना ने स्टॉप कर दिया है पूरा का पूरा, रशिया ने पूरा स्टॉप कर दिया है। हमारा 30% फर्टिलाइज़र जो है गल्फ से आता था वो पूरा का पूरा रुक चुका है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन ज़ीरो हो गया है। और एक बहुत बड़ा हमारा जो इंपोर्ट था, चाहे मेटल्स का था, एल्युमिनियम का था कई किस्म के, साथ में एलएनजी का था, फर्टिलाइज़र का था, जो कतर से या गल्फ से होता था, उसके अंदर पूरी की पूरी एक किस्म से क्या कहते हैं कि खात्मा हो गया है। इसके अलावा दुनिया की 1/3 हीलियम जो गैस है वो सप्लाई भी कतर ही करता था। अब हीलियम के ना आने से जो सेमीकंडक्टर यूनिट हैं सारे के सारे वो सारे ठप पड़ चुके हैं। और भारत के अंदर जो एक बात की जा रही थी कि सेमीकंडक्टर का अब नया मिशन आया है, लेकिन अगर हीलियम ही नहीं आपके पास, और इसके ना होने की वजह से दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर की यूनिट्स हैं उनको भी एक किस्म से सामना करना पड़ेगा कमी का, और वहाँ से प्रोडक्शन लॉसेस होंगे। प्रोडक्शन लॉसेस मतलब कीमतें फिर से बढ़ेंगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनकी कीमतों के अंदर एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। एक बात का एहसास तो अब ऑलमोस्ट सभी को हो चुका है, और वो ये है कि चीज़ें धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। और जिस ढंग से न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अमेरिका और आईडीएफ के क्या कहते हैं कि हमले हो रहे हैं, तो लगता नहीं है कि जैसे ये लोग क्या मानने के चक्कर में, वो एक पूरा का पूरी बर्बादी इनके सर पर सवार है और ये मानने को तैयार नहीं, ना नेतन्याहू ना ट्रम्प। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को, या ये कहा जाए कि एक सभ्यता को, जब एक एक की जगह दो दो मोहम्मद तुगलक हो जाए तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी सपोर्ट करते रहिएगा। नीचे काफ़ी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिए हैं। धन्यवाद आपका।